अमेरिका की मशहूर जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की कोरोना वायरस वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल को रोकना पड़ा है। इस ट्रायल में शामिल एक वॉलंटियर में कुछ अनजान बीमारी देखने के बाद ट्रायल रोकने का फैसला किया गया। कंपनी की कोशिश थी कि ट्रायल में करीब 60,000 वॉलंटियर्स को शामिल किया जाए। कंपनी ने दावा किया था कि उसकी वैक्सीन की सिर्फ एक खुराक ही कोरोना वायरस पर असरदार साबित हो सकती है। कंपनी ने अब बयान जारी कर जानकारी दी है कि एक प्रतिभागी में कुछ अनजान बीमारी देखने के बाद अब हमने फिलहाल अपनी कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट्स के क्लिनिकल ट्रायल रोक दिए हैं, जिनमें एनसेंबल ट्रायल का तीसरा फेज भी शामिल है। इस रुकावट की जांच करने के लिए एक स्वतंत्र मरीज सुरक्षा समिति बनाई गई है। इसके साथ ही कंपनी स्टडी में 60,000 लोगों को शामिल करने के लिए ऑनलाइन एनरोलमेंट भी बंद कर दिया गया है। कंपनी का कहना है कि गंभीर प्रतिकूल इवेंट होने की किसी भी खासकर बड़ी क्लिनिकल स्टडी में उम्मीद होती है। उसकी गाइडलाइंस के चलते ट्रायल को रोक दिया गया है। इस वैक्सीन का ट्रायल अमेरिका के अलावा दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, कोलंबिया, मैक्सिको और पेरू में हो रही है। एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है कि भले ही कंपनी की वैक्सीन दूसरे कैंडिडेट्स से पीछे हो, इसके दूसरे फायदे हो सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे सब जीरो तापमान में स्टोर करने की जरूरत नहीं है। इसकी 2 नहीं, सिर्फ एक खुराक को दिए जाने से इम्यूनिटी विकसित हो सकती है। यह वैक्सीन एडेनो वायरस में कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन का जीन इंसान के शरीर में पहुंचाती है। देश में कोरोना वायरस के नए केसेस में लगातार कमी आ रही है। इस जानलेवा वायरस से मरने वालों की संख्या में भी काफी कमी दर्ज की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मंगलवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में कोविड-19 के 55,342 नए केस सामने आए हैं। आपको बता दें कि विशेषज्ञों के मुताबिक भारत में कोरोना का पीक गुजर चुका है और इसके नंबर्स में लगातार कमी आ रही है। हालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने त्योहार के मौसम में लोगों को खास सतर्कता बरतने की चेतावनी दी है। देश में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 71,75,881 पहुंच गई है। कुल एक्टिव केसेस की संख्या लगातार घटकर 8,38,729 हो गई है, जबकि 62,27,296 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। इस जानलेवा वायरस ने देश में अब तक 1,09,856 लोगों की जान ले ली है। पिछले 24 घंटे में 706 लोगों की मौत हुई है। हालांकि कोरोना के नए केसेस की संख्या में दक्षिण के राज्य केरल और कर्नाटक टेंशन दे रहे हैं। इन दोनों राज्यों में हाल ही में खत्म हुए त्योहार के बाद कोविड-19 के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सर्दियों में वायु प्रदूषण बढ़ने के बाद कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने की आशंका भी है। विशेषज्ञों ने आने वाले त्योहारी सीजन में लोगों को कोविड-19 से सतर्क रहने को कहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक त्योहार में लोगों को ज्यादा भीड़-भाड़ से बचना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन बेहद जरूरी है और मास्क पहनना अनिवार्य होगा। भारत रोजाना आने वाले नए कोरोना केसेस के मामले में दुनिया में नंबर 1 पर है। अक्टूबर में अमेरिका और ब्राजील के संयुक्त आंकड़ों के बराबर अकेले भारत में कोरोना केसेस थे। चिंता की सबसे बड़ी बात यह है कि 4 बड़े राज्यों में रोजाना आने वाले नए कोरोना केसेस की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। इनमें 2 राज्य केरल और कर्नाटक की स्थिति ज्यादा गंभीर है। त्योहारी मौसम शुरू हो रहा है। ऐसे में किसी तरह की लापरवाही से देश में कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो सकती है। दूसरी तरफ सर्दी का मौसम आ रहा है और वायु प्रदूषण बढ़ने का खतरा भी है। ऐसे में कोरोना संक्रमण पर काबू नहीं पाया गया तो बेहद भयावह रूप धारण कर सकता है। देश के ज्यादातर राज्यों में कोरोना का पीक खत्म होता नजर आ रहा है, लेकिन 30 सितंबर से 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में औसत रोजाना नए केसेस की संख्या बढ़ रही है। इनमें 4 बड़े राज्य हैं जहां हर दिन 2000 से ज्यादा नए कोविड-19 के मरीज सामने आ रहे हैं। ये राज्य हैं कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल और राजस्थान।
यहाँ रोजाना नए केसेस के साप्ताहिक औसत में क्रमशः 19%, 31.5%, 8.7% और 5.1% की दर से वृद्धि हुई है। अन्य 3 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हैं लद्दाख, मेघालय और नागालैंड। इनमें रोजाना नए केसेस का साप्ताहिक औसत क्रमशः 89%, 61.9% और 19.3% की दर से बढ़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए 15 अक्टूबर से ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू होने जा रहा है। इस बार सरकार ने पराली जलाने की घटना पर रोक लगाने के लिए किसानों को अच्छी खासी मदद की पेशकश की है, लेकिन कोविड-19 महामारी में खस्ताहाल किसान मामूली खर्च भी उठाने की हालत में नहीं है। ऐसे में इस सीजन में पिछले 2 सालों के मुकाबले ज्यादा तेजी से पराली जलाने की घटना सामने आई है। दरअसल हवा की गति मध्यम रहने के कारण प्रदूषण के कण वातावरण में जम जा रहे हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में जब हवा की गति तेज होगी तो प्रदूषण से कुछ हद तक राहत मिल सकती है। बहरहाल सबसे बड़ी बात यह है कि गाजियाबाद में पहली बार हवा बेहद खराब स्तर को छू गई है, जबकि गुरुग्राम में पहली बार हवा खराब स्तर पर पहुंची। ऐसे में माना जा रहा है कि घुटन वाले दिन कभी भी शुरू हो सकते हैं। तब अस्थमा और सांस की बीमारियों के मरीज को अब काफी सावधानी बरतने की जरूरत है। बड़ी चिंता इस बात की है कि प्रदूषण का स्तर बढ़ा तो कहीं कोविड-19 की दूसरी लहर फिर से शुरू ना हो जाए। पराली बढ़ने के साथ ही दिल्ली की हवा में प्रदूषण भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। सोमवार को प्रदूषण का स्तर इस सीजन में सबसे अधिक दर्ज किया गया। हालांकि हवा की दिशा में बदलाव के साथ अब 14 अक्टूबर से इसमें मामूली कमी आने की उम्मीद है, लेकिन यह राहत ज्यादा दिनों तक नहीं मिलेगी। बिहार चुनाव में एनडीए की पूर्व सहयोगी शिवसेना की भी एंट्री हो गई है। पार्टी ने बिहार में अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। संजय राउत ने मंगलवार को कहा कि पार्टी बिहार में 40 से 50 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी। एक साथ चुनाव लड़ने वाली आपको किसने कहा कि हम एक साथ चुनाव लड़ने वाले हैं? देखो, शिवसेना 40 या 50 सीट पर चुनाव लड़ेगी, ये तय है। अब तक किसी के साथ अलायंस की बात नहीं चल रही है। अभी मैं जाऊंगा नेक्स्ट वीक पटना में, अगले सप्ताह पटना जाऊंगा मैं। बहुत से वहाँ की जो लोकल पार्टी है, लोकल बिहार की राजनीति में, वो हमसे बात करना चाहती है, जिसमें से एक पप्पू यादव जी भी है, उनकी पार्टी भी है। उनकी पार्टी पप्पू यादव जी की बहुत सालों से वहाँ लोगों में और राज्य में काम कर रही है। अब तक कुछ तय नहीं हुआ है फॉर्मूला, लेकिन ज़रूर हम वहाँ बैठकर, बिहार में बैठकर लोगों से बात करेंगे। 2 या 3 दिन में हम जाएंगे वहाँ। तो बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेके अब कई अभिनेता, कई प्रोडक्शन हाउस दिल्ली हायकोर्ट में याचिका दाखल की सर। दोन वहिनीच्या विरोधात साधारण 30 ते 35 अभिनेत्यांनी तक्रार दाखल केली। देखिए, ये अगर एकजुट होकर ये जो बदनामी चल रही है एक दूसरे के ऊपर, कैरेक्टर असैसिनेशन, पूरी इंडस्ट्री को बदनाम करने की जो साजिश है, उसके खिलाफ अगर एकजुट होकर लड़ाई होती है तो ज़रूर हमारे मुंबई के फिल्म इंडस्ट्री को जीत हासिल होगी।